हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे थे जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर का सीख रहे थे। अब जो हम लोग आज कई कंडीशंस हमने देखी, 2 कंडीशन हम कर चुके हैं। आज हम तीसरी कंडीशन देखते हैं कि हम चतुर्भुज की कैसे रचना करेंगे जब हमें 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दिए हुए हों। 2 adjacent sides and 3 angles are given। तो बेटा एडजेसेंट साइड या आसन भुजा का मतलब होता है कि एक दूसरे से अटैच। आसन मतलब क्या होता है? बिल्कुल पास एंड पास, नेक्स्ट जो बोलते हैं ना, नेक्स्ट टू जो होती है वो भुजाएं जो होती है वो हमारी आसन भुजा या एडजेसेंट साइड्स होती है। और 3 एंगल हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो काम आपका है वो है रफ डायग्राम बनाना। आप एक यहाँ पे रफ डायग्राम बनाइए। ये हमारा त्रिभुज है, इसको MORE नाम दे दिया हमने। अब हमारे पास में MO है, ये 6 सेंटीमीटर है। OR है वो 4.5 सेंटीमीटर। देखिए आसन भुजा होगी, MO की जो आसन भुजा है वो OR या फिर ME है, और ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो अपोजिट साइड्स हैं। अब हमें एंगल कौन कौन से दे रखा है? O है 105, R है 105 और M है 60। ठीक है, ये हमें 3 कोण दे रखे हैं। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि हम लोग जो कोण का निर्माण करते हैं वो हम छोटी क्लास है या हमारे कम मार्क्स का है तो हम लोग प्रोटेक्टर को यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो कि मोस्टली 5 और 6 का आता है तो हम लोगों को प्रोटेक्टर नहीं यूज करके हमको कॉम्पस की सहायता से 105 डिग्री एंड 60 डिग्री का कोण बनाना है, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। इससे पहले आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर एक वीडियो है जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल थ्रू कॉम्पस मैंने बताए हुए, उसमें 60 और 105 बता रखा है। अब लेट्स स्टार्ट। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, क्योंकि ये वाली भुजा जो है इसकी हम लाइन खींचेंगे। यहाँ पे देखिए ये 0 to 6, इसको मैंने नाम दे दिया M। ये O हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास में M है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपको बताया था कॉम्पस की सहायता से कैसे करना है। 60 पॉइंटेड पार्ट मैंने रखा, आर्क खींचा बिना इसको हिलाए हुए, ये मैंने काट दी, ये मेरा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मुझे 105 बता रखा है, तो 105 का मतलब क्या है बेटा? हम लोग क्या करेंगे, देखिए या तो मैं 60 और 60 120, 105 का मतलब क्या हुआ? 90 प्लस में 15, 90 प्लस में 15 जो है वो 105 आ जाएगा मेरे पास में। तो पहले तो मैं 120 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। देखिए ये इसको यहाँ रखा, एक कट किया, इसको बिना हिलाए हुए ये रखा, ये मेरा 120 हो गया। अब मुझे 90 बनाना है, तो 90 मैंने आपको बताया था कि इस 60 का जब मैं हाफ कर लूंगी, मैं ये तो 60 है ही मेरे पास में, इस 60 का जब मैं हाफ कर लूंगी तो मेरे पास में 90 आ गया। देखिए रफली डॉटेड लाइन से मैं ये मेरा हो गया 90। अब 90 प्लस में 15 करूंगी तो मेरे पास में, सॉरी ये 19 प्लस में, तो ये जो 30 है इसका मैं हाफ बनाऊंगी। ये बनाया, इसको हिलाया नहीं, यहाँ पे रखा और मैंने ये काटा। ये जो मेरा अब एंगल बना है ये मेरा 105 है। ये देखिए हमारा डी से देख लीजिए, क्योंकि लाइन मेरी किधर है, लाइन मुझे ध्यान रखनी है। लाइन पे लाइन रखा है और ये देखिए 105 डिग्री, क्योंकि मेरी लाइन इस तरफ है इसलिए मैं इधर से काउंट करूंगी, तो ये मेरा 105 डिग्री है। इसी तरीके से अब मुझे ये वाली भुजा दे रखी है, OR कितनी दे रखी है? 4.5। कॉम्पस लिया, स्केल लिया और 4.5, ये मेरी 4 है, ये मेरी 5 है, ये 4.5 बनाया मैंने, यहाँ रखा, एक आर्क खींचा, ये मेरी 4.5 हो गया। ठीक है, अब मुझे अगेन
देखिए बेटा, अगेन मुझे यहाँ पे जो कोण बनेगा इस पॉइंट पे, वो 105 डिग्री का कोण बनेगा। वो कितने का? 105। अभी जो मैंने आपको बताया 105 वैसे ही बनाना है। छोटा एक ले लिया, ये मैंने आर्क खींची, क्योंकि मेरी लाइन इस तरफ से है, मुझे इस तरफ कोण चाहिए, इसलिए ये 60 हो गया, ये मेरा 60 हो गया। यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ से मैंने कट किया, ये मेरा 30 डिग्री हो गया। मतलब ये मेरा कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसका हाफ करूँगी, इसका हाफ किया, यहाँ आर्क लिया, यहाँ आर्क लिया, और ये जो पॉइंट है ये मेरा 105 है। अब देखिए बेटा, इसको मैं एक्सटेंड करूँगी। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, ये चेक करने के लिए है ये बस। यहाँ पे आप इसको जब चेक करेंगे, मेरा 105 आ रहा है, और यहाँ पे मैंने 60 डिग्री का एंगल बना ही लिया था। ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। देखिए बेटा, ये हो गया आपका, जहाँ पे आपको 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दे रखे हैं। इस तरीके से हम इस चतुर्भुज की रचना करेंगे। ये ध्यान रखना कि जहाँ पे आपके कोण 15 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, वहाँ पे हम कॉम्पस की सहायता से बनाएंगे, और जहाँ वैसे ही आ रहा है जहाँ 15 के मल्टीपल नहीं आ रहा है, वहाँ पे हम सीधा प्रोटेक्टर की सहायता से कोण बना लेंगे। अब एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कि एक समांतर चतुर्भुज HER है, उसकी रचना करनी है। समांतर चतुर्भुज का मतलब आप इंग्लिश में होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है, समान अंतर। समान अंतर मतलब वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो मेरी बराबर होती हैं। तो यहाँ पे है, मैं कोई भी एक कोण ये मैंने बना लिया। ठीक है, ये मेरा बन गया। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया HEAR। ठीक है, HE मेरी 5 सेंटीमीटर है, EA 6 सेंटीमीटर है, और एंगल R जो है वो मेरी 85 डिग्री कोण है। यहाँ पे तो मुझे एक ही कोण है। अब एक ही कोण दे रखा है, बाकी कोण तो 3 कोण पता होने चाहिए। 3 कोण हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? इसमें देखिए, जो समांतर चतुर्भुज होती हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं। और आप सभी बच्चों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हैं चतुर्भुज हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। अब इसमें जो समांतर चतुर्भुज है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो एंगल R अगर 85 है तो एंगल E भी आपका 85 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे, वर्टेक्स अपोजिट एंगल। अब दूसरा इसमें एक प्रॉपर्टी और इसकी होती है, जो कि जो आसन कोण होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है जो आसन कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और आमने सामने की जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कितने का हो जाएगा भाई, इसको और इसको करेंगे तो 95 होगा, 95 प्लस 85 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, और ये भी आपका 95 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो अब आपको 3 कोण पता चल गए, 1, 2 और 3 कोण पता चल गए। अब हम लोग चतुर्भुज जो है उसकी रचना कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, इसका HE 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में 85 डिग्री, 85 मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे मैंने रखा ये बराबर। ठीक है जी, और ये मेरा 80 है, ये मेरा 85 है, क्योंकि मेरी लाइन इस तरफ है इसलिए मैं ऐसे 85 बना रही हूँ। एक लाइन है उसको आप खींच दीजिए ऐसे मिला के, ये हो गया। अब यहाँ पे मेरा 95 है, तो ये मेरा कोण हो गया। लाइन से लाइन बन गई, लाइन इस तरफ है, इस तरफ का 0 लेके
मैंने बनाया, ये मेरा 95 हो गया। लाइन मैं इसको खींच लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये वाली साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर है तो मैं क्या करूँगी, कंपास लिया, 6 सेंटीमीटर ई पे रखा, इसको काटा, ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरा 85 डिग्री कोण हो गया, ये मेरा 95 डिग्री कोण हो गया। यहाँ पे मुझे कितने डिग्री कोण बनाना है, 95। तो ये जो पॉइंट है इसको मान के पॉइंट, ये देखिए ये लाइन ली, लाइन अब मेरा यहाँ से 95, यहाँ की लाइन है, ये मेरा 90 और ये मेरा 95 एग्जैक्टली लाइन भी कोइंसिडेंटली उतनी ही अपनी खींची है। ये बन गया HEAR। यहाँ पे ये मेरा 95 डिग्री का कोण हो गया, ये मुझे गिवन है 85 डिग्री, नाप लीजिएगा। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, समांतर हो गई। तो यहाँ पे बेटा इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि आसन कोण है तो उनके जो समांतर चतुर्भुज हैं उनके जो आसन कोण है वो अपने बराबर होंगे। इसी तरीके से इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे अगर हम लोगों को आयत दे दिया जाए, ठीक है, आयत दे दिया और आयत की हमें भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं दे दी, तो जैसे यहाँ पे मुझे आयत दे दिया OKAY, इसकी रचना करनी है, और OK मुझे दे दिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, KA जो है वो मुझे दे दिया 5 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब आयत का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये OKAY, ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, KA आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आयत हमें दे रखा है तो आपको पता है आयत के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, आपको ये प्रॉपर्टी पता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के कोणों से 3 कोण जो है वो आप 90 डिग्री के बना लीजिए, और इस तरीके से आप आयत का भी निर्माण कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे एक कोण दे रखा है तो मैं बाकी, या 2 कोण दे रखे, मैं बाकी कोण कैसे फाइंड आउट करूं, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं कि मेरे पास में तीसरा, चौथा या दूसरा, तीसरा कोण मुझे प्राप्त हो सके। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितनी भी चतुर्भुज हैं उन सबकी विशेषताओं को अच्छे से याद कीजिए, समझिए। और एक्सरसाइज 4.3 है ये वाली, आपकी 8वीं क्लास जो है उसकी एक्सरसाइज से 4.3 है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।